पर फिजिक्स तो है। इलेक्ट्रिसिटी उधर कुछ लिखा भी था क्या? इलेक्ट्रिसिटी तो आज शुरू से स्टार्ट कर देते हैं फिर से, और ध्यान में देखना ज़्यादा नहीं है कुछ। तो इसको दो भाग में हम लोग बांटे थे। किसमें? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, एकदम बंद करो और एकदम कंसंट्रेट करो। एक को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक है, इसको जब आप देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बना कैसे, तुम वहां से निकलो तो सेकंड पढ़ा तो बीच वाला, हाँ जितना जल्दी आ जाओ। नहीं तू निकल दो, डिस्टर्ब मत करो, निकल जाओ, आगे बढ़ो, सेकंड में जाओ। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो भाग में बांटते हैं। इसमें एक था इलेक्ट्रो और दूसरा क्या था? स्टैटिक। और इसको बता दो भाग में बांटे थे। एक को क्या बोले थे? इलेक्ट्रो, और दूसरे को डायनेमिक्स। डायनेमिक बताओ, डायनेमिक कोई हीरो बोलता है, एकदम हीरो ये डायनेमिक हो, मतलब क्या है? एक्टिव ज्यादा है। एक्टिव का मतलब क्या है? बस रुका रहे वो एक्टिव है नहीं, जो मोशन में रहता है उसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक। तो मोशन डायनेमिक आता है वर्ड, इससे रिलेटेड आता है मोशन का। तो जब भी अगर कोई इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मतलब समझेंगे कि चार्ज। तो चार्ज जो है अगर मोशन में होगा तब उसे कहेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और इसी का नया चैप्टर के नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान देना, तो इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रो और डायनेमिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? चार्ज, इसीलिए चार्ज, और डायनेमिक्स का मतलब हो गया मोशन। तो जब चार्ज मोशन में होगा तब उस घटना को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, इसी में जब चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या था? चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट यानी स्टेशनरी। जब कोई चार्ज रुका हुआ है और रुका हुआ है उससे रिलेटेड जितने भी घटनाएं घट सकता है, जितना भी फेनोमेना होगा रिलेटेड टू स्टेशनरी चार्ज, हम उसे को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें पढ़ना कौन कौन आएगा? तो देखो इसमें पढ़ेंगे क्या क्या? तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसे एक साइंटिस्ट थे कूलम्स। तो कूलम्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही दिया इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फोर्स होता क्या है? ठीक है, फिर इसके बाद इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगा तो कब लगेगा? जब कोई पहले से क्रिएट करके रखेगा। जैसे सोचो कि कोई भी एक बताए कि गुंडा रहता है ना, विलन, वो एक पहले से क्या करता है कि अपना क्षेत्र बना के रखता है कि एकरा में आएगा तो मार धार मतलब रखा पड़ा है, अगर आएगा तो पीटेंगे और नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। और ऐसे ज़्यादातर देखने को मिलेगा पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन दो गो रहेगा, एक यहाँ एक यहाँ, और ये वाला ऐसा और एक ऐसे। कहेगा ये कि हमारा इलाका नहीं है, हम केस इसका नहीं लेंगे, और ये भी कहेगा मेरा इलाका नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला आदमी कुछ कर ले, कोई पर प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन कोई आदमी इस पे आकर बदमाशी करेगा तो ये पुलिस स्टेशन क्या हो जाएगा, इस पे एक्टिव हो जाएगा। तो एक मूवी आई थी, कौन सा, अक्षय कुमार का जोकर था, इसे पगलापुर नाम के था एक गांव। उसमें क्या था कि उसमें एलियन को उतारना था,
अब पहले से कोई भी उस जगह में कोई नहीं आता था, क्या कहता था कि ये मेरे इलाका में नहीं आता है। लेकिन जैसे उसने बनाया कि कोई एलियन उतरने वाला है और जैसे ही पता चला कि एलियन इस जगह में आने वाला है, लोग क्या कर दिया कि सारे के सारे पुलिस स्टेशन दोनों आ गया, नहीं ये मेरा इलाका है। दूसरा को कह रहा है मेरा इलाका है, जो पहले से नाम नहीं जानता था और उस तरह बोल रहा है। तो सोचो यहाँ पर कि जो अपना एक रीजन जो होता है ना, इसी रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी में एक चीज और पढ़ना है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जब तक हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं जानेंगे तब तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं सीख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट सीखने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जानना जरूरी होता है। इसके बाद इसी में अगर और देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ना है। थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला डिटेल और ये भी डिटेल और ये डिटेल, तीनों डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसी में थोड़ा सा और चलेंगे तो एक चीज़ और पढ़ना है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इतना चीज़ हमको पढ़ना है इसमें। ये पढ़ने के बाद से गॉसेस थ्योरम भी होता है, लेकिन ये सब हमको 10th में नहीं पढ़ना। ये पढ़ने के बाद, तीन इंपॉर्टेंट पढ़ने के बाद तब चलेंगे किसमें? इलेक्ट्रिक करंट में। क्लियर है? तो सबसे पहले इसको भी जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि आखिर चार्ज क्या होता है, व्हाट इज द चार्ज। ठीक है? तो सबसे पहले चार्ज के बारे में लिखना शुरू करते हैं। कोई दिक्कत? तो इसको चाहते हो लिखना तो लिख सकते हो कि हमें क्या क्या कंटेंट पूरा करना है। तो जितना फास्ट लिखना है उतना फास्ट लिखो। फिर रुको नहीं, फास्ट लिखो। चल रहा है ना? चल रहा है। चार्ज नहीं होने से डिस्चार्ज खत्म हो जाए। तभी जितना जल्दी हो सके एकदम नोट कर। टाइम लिमिट रखो, जैसे एग्जामिनेशन में लिखते हैं कितना फास्ट, उस तरह से हम लिखना शुरू कर। अभी जितना भी पढ़ेंगे एकदम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, बुक वाला में नहीं मिलेगा। ठीक है? क्योंकि बुक वाला पढ़ने के लिए ये सब की जानकारी चाहिए हो। हो गया? पानी बच जा रहा है, पूरा पूरा खून वहाँ भी पूरे। हाँ दे दे, तो इसको खत्म नहीं कर दे। चलो हो गया? बात लिख लिया? अरे कौन बोला? ये लिखो जल्दी करो। चलो, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। बढ़ाते हैं नेक्स्ट पेज। तो सबसे पहले लिखते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज देखो, चार्ज क्या होता है? जिसका भी मास पॉसिबल है ना, मास, उसको चार्ज पॉसिबल है। जिसका भी मास पॉसिबल, बताइए पेन में चार्ज होगा? तब बोलेंगे होगा, क्यों? इसका मास पॉसिबल है।
तो जिस प्रकार से किसी भी बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी मास होता है, एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होता है, उसी तरीके से उसी पार्टिकल्स को या उस बॉडी का चार्ज भी होता है। ठीक है, लेकिन चार्ज जो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को, कि इलेक्ट्रिसिटी को शो करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए हम कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? चार्ज। तो सबसे पहले देखो कि चार्ज आखिर है तो कैसे हम पहचानेंगे, कैसे? बस सोचो ऐसे कि कोई भी चीज़ बनेगा, कोई भी मैटर बना होगा, किससे बनता होगा? मॉलिक्यूल से। चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे नॉन कंडक्टर हो, चाहे तुम्हारा सेमीकंडक्टर, कुछ भी हो, वो किससे मिलकर के बना होगा? बताओ, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल से जब बना के हम कह सकते हैं कि ये जो मैटर है ये बना किससे? मॉलिक्यूल से। तुम बताओ कि मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम से। और एटम में कितने तरह के पार्टिकल्स? 3 प्रकार का। कौन कौन? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। 3 होता है कि नहीं? बताओ, इस पर चार्ज कैसा? पॉजिटिव, और इस पर नेगेटिव, और इस पर 0। तो बताओ, ये न्यूट्रल जरूर है। क्यों है? जितने अमाउंट में प्लस था उतना ही अमाउंट में माइनस, इसलिए न्यूट्रल था। अगर ऐसा होता कि ये वाला ज़्यादा और ये वाला कम तो प्लस हो जाता, अगर ये ज़्यादा और ये कम तो माइनस हो जाता। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अभी न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि दोनों का अमाउंट बराबर था। लेकिन सब में चार्ज है कि नहीं? तो हम लोग चेक करते हैं कि चार्ज आता कैसे। तो सबसे पहली बात, कोई पूछेगा कि चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पर कितना होगा? तो याद रखना, प्लस में होता है E के बराबर, प्लस में E का बराबर, और E जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है। अगर हम पूछे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा? बताओ, तो होता है -E का बराबर, और -E का वैल्यू होता है 1.6 और × 10⁻⁻9। कोई दिक्कत? हाँ, एकदम फिक्स है। चार्ज भी फिक्स है इलेक्ट्रॉन का, और मास भी फिक्स है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1083 × 10⁻−31 kg। प्रोटॉन की मास देखेंगे तो 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम या 27 kg। कोई दिक्कत? माइनस में प्रोटॉन का चार्ज लिख दिए, प्लस में E के बराबर यानी इतना और इतना। तो बताओ, न्यूमेरिकली अगर हम देखते हैं न्यूमेरिकली, तो जितना प्रोटॉन पे चार्ज उतना ही किस पर चार्ज? इलेक्ट्रॉन पे। अंतर किस बात का है? इस पर प्लस और इस पर माइनस। क्या और किसी चीज का भी अंतर है? नहीं, बस बता रहा है ना कि दोनों पर चार्ज इक्वल अमाउंट में होगा, और एक पर प्लस और एक पर माइनस। अब एक बात समझना है कि चार्ज आखिर आता कैसे है। सपोज दैट हम यहाँ पर 2 ए लेते हैं, एक लेते हैं Na और एक लेते हैं CO। बताओ, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, और क्लोरीन का 17। जब हम इसको पर देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, तो चार्ज कितना? 1 पर प्लस E, तो 11 पर प्लस 11E। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -E, तो इलेक्ट्रॉन कितना इस पर? 11 को, तो कितना हो जाएगा? -11E। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो चार्ज कितना हो गया? 0। इस पर भी देखेंगे तो 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, तो कितना मिला? 0। लेकिन जैसे ही क्या किए कि एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किए, कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस पर जाएगा तो क्या हमने प्रोटॉन को चेंज किया? क्या नहीं। तो प्रोटॉन इसके पास कितना था? 11। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10, ये घट गया ना, तो कितना बचा?
प्लस में ही। लेकिन सोचो इस पर, एक इलेक्ट्रॉन आया तो प्रोटॉन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन में चेंज एक बढ़ गया, तो ओवरऑल माइनस ही। तो एक बात देख रहे हो, जितना अमाउंट में प्लस क्रिएट हुआ उतना ही अमाउंट में माइनस क्रिएट हुआ ना। तो चार्ज अराइज करते हैं कैसे? तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे एक एटम से दूसरे एटम में, तब उस दौरान चार्ज अराइज होता है, लेकिन क्रिएट नहीं। कोई पूछेगा कि चार्ज क्रिएट किए हो क्या, तुम पैदा किए हो? आंसर नहीं। रीजन क्या था? ओवरऑल देखो, दोनों को मिला देते हैं तो 0 0 0, और अभी मिला दो तो प्लस माइनस 0। क्या कोई चार्ज आया अलग से? क्रिएट तब होता, तब कहते जब एक नया सा चार्ज लाकर उस पर बैठा देते, लेकिन हम तो लाए नहीं है, ये अराइज हुआ कैसे? तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाने की वजह से। बोलो कोई दिक्कत? बात समझ में? हाँ, अलग से इलेक्ट्रॉन आता ही नहीं, इसीलिए कहा गया जो चार्ज है ये कंजर्व्ड है, यानी ना चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना चार्ज को डिस्ट्रॉय। क्या इससे चार्ज निकला जरूर है, क्या डिस्ट्रॉय हो गया? वो नहीं, इस पर चला गया। जैसे एनर्जी, ना उसको क्रिएट करते हैं और ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी भी कंजर्व है हमेशा, तो तुम्हारा चार्ज भी हमेशा क्या रहता है? कंजर्व। वो कभी ना डिस्ट्रॉय और ना ही कभी क्रिएट करते। कोई दिक्कत? तो चार्ज का डिफिनेशन लिखो, बोलते हो लिखो। चार्ज इज द फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी है इसमें। देखो, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी ब्रैकेट में लिखना लाइक, हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी ब्रैकेट में लिखना लाइक मास वॉल्यूम एरिया etc ब्रैकेट बंद which is like mass volume area etc which is responsible for electrical behavior, which is responsible for electrical behavior, which is responsible for electrical behavior। देखो क्या बोले, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, किसके जैसा? जैसे कि मास है, जैसे कि वॉल्यूम है, जैसे कि एरिया है। इसी तरीके से किसी बॉडी का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, लेकिन चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है उसके इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को शो करवाने के लिए। बोलो कोई दिक्कत नहीं? चलो, इसको लिखना चाहते हो अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, क्योंकि इसका काम है बाद में। लाइट के पास चार्ज, देखो बाबा, लाइट के पास मास होता है, तो बोलेंगे होता भी है और नहीं भी होता है कौन वाला? तो इफेक्टिव मास निकालते हैं तब E/c², लेकिन रेस्ट मास पूछेगा तो 0, क्योंकि वेव का कोई मास नहीं। तो पार्टिकल जो लाइट होता है दो बिहेवियर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। पार्टिकल नेचर मानेंगे मास होगा, वेव नेचर मानेंगे मास नहीं होगा। क्लियर? उसी प्रकार से लाइट का कोई चार्जिंग नहीं होगा। लेकिन कहेगा कि सर वो तो एनर्जी लेके आया, तो एनर्जी लेके आया ना, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जैसे बताएंगे आगे, ध्यान देना। सोलर ऊर्जा में क्या होता है? सोलर पैनल में ध्यान दो, ये मान लो कि हम सोलर पैनल निकालते हैं, सोलर पैनल, ये निकाले कहां से? सोलर पैनल। चलो इसको लेते हैं, बहुत अच्छा। देखो, इस सोलर पैनल दिख रहा है, ये जानते हो इसमें मेटल लगा रहता है,
कौन सा मीटर का है, लेकिन दम ये बेवकूफ। तो रखो तो पहले किसका बना होता है बाबू, सीजियम का। सीजियम का बना होता है कौन, सोलर, जो सोलर होता है ना, सोलर, इसके ऊपर जो प्लेट है ना, ये सब किसका बना होता है, सीजियम का। सीजियम कहाँ है, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड का नीचे से सेकेंड यानी 6th पीरियड में, फर्स्ट ग्रुप का 6th पीरियड में देखोगे तब तुम्हें सीजियम दिख जाएगा। ठीक है, देखो ये साइज में बहुत बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होगा। हम जानते हैं कि मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर ये न्यूक्लियस होगा तो इसके चारों तरफ क्या दिखेंगे, ऑर्बिट दिखेगा, और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घूमते रहता है। जब इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है तो बताओ कि सिर्फ ऐसे घूमेगा, पूरा इस तरह से घूमते रहता है, इस प्रकार से घूमता है। ठीक है, अब सोचो कि इसका दूरी और इसका से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा। अब ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो फोर्स कम लगेगा, आगे बताएं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में कम लगेगा। तो सोचो कोई बाहर से आएगा एनर्जी लेकर, और जैसे इसको एनर्जी देगा तो जिस एनर्जी से बांध के रखा हुआ था और उससे ज़्यादा एनर्जी कोई बाहर से दे देगा तो ये टिक पाएगा यहाँ, ये क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। तो यही प्रोसेस क्या होता है कि जैसे इस पर हीट मिलता है, कौन सा, सनलाइट, तो सनलाइट एक एनर्जी लेकर के आता है, उस एनर्जी को h न्यू कहा जाता है, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। जैसे एनर्जी लेके आया, ये एनर्जी दिया इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। सीजियम था बड़ा, इलेक्ट्रॉन सोच रहा था कि जे इसको जब घूम रहे थे ना, बहुत भार पड़ रहा है, क्या करते हैं, एनर्जी दे ही रहा है, निकल जाते हैं। जैसे ही निकल जाएगा तो सोचो कि इस पर था जितना अमाउंट में प्लस, उतना ही अमाउंट में माइनस। अब इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या निकला, माइनस निकल गया। तो सोचो माइनस निकल गया, बचा क्या, प्लस, और यही से हमारा बैटरी चार्ज हो जाता है। तो बात समझ में आया, तो निकाल के क्या उड़ जाता बाहर, नहीं, वो उड़ता बाहर नहीं है, उसे कंडक्शन बैंड में चला जाता है। अब उसमें दो बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, तो इसके बारे में भी सोचना बंद कर दो। इसलिए जो होते हैं ना, वही तो बताए, कंडक्शन बैंड में जो जाता है ना, वही वाला घूमता है गोले गोले, कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं घूमता है। आगे इलेक्ट्रिसिटी में बताएंगे कि पॉजिटिव चार्ज घूमता नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को दिखाते हैं कि यही घूमता है, लेकिन वो बैठा रहता है। तुम सोचो कि पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम के कहाँ रहेगा, बीच में कि बाहर, बीच में। अब मान लो तार है, इस मटेरियल में एटम के अंदर बीच में पॉजिटिव चार्ज। अब ये अगर पॉजिटिव चार्ज भागता तो ये एटम यहाँ से भागता आगे क्यों, आप बताओ, ये इसको सेलेक्ट कर जाता है ना, तो बताओ ये जिगुरा जाता, समझता जिगुराने का मतलब, तो बताओ ये लूज हो जाता कि नहीं। तो तार कभी लूज होता है क्या जाते वक्त, नहीं ना। तो इसलिए बताते हैं कभी भी एटम मूव नहीं करता, इसका मतलब पॉजिटिव मूव नहीं करता, मूव करता सिर्फ कौन है, इलेक्ट्रॉन। कौन करता है, इलेक्ट्रॉन, और वो तब मूव करता है जब कंडक्शन बैंड में हो, वैलेंस बैंड में नहीं। बात समझ में आया, तो बाद में समझेंगे, अभी थोड़ा सा उसके बारे में नहीं सोचो। अभी इतना सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे आगे, हाँ वही तो बताए, बताओ, शेर भागता है कि मतलब जो राजा होता है वो कहाँ, पहले बताओ मराता कौन है, राजा मराता है कि पहले सिपाही मराता, सिपाही कहाँ मराता है? हम काला रहे ना, आप नहीं आए, हाँ बोलो, बैटरी नहीं है, चलेगा, चार्ज लगा हुआ, बंद हो गया, चलो अब ध्यान दो, बोल रहे सो, राजा पहले मराता है कि पहले सिपाही, सिपाही लड़ाई करेगा तो किससे लड़ेगा, जो बीच में बैठा उससे पहले कि बाहर वाला से। अब तुम बताओ एनर्जी किसको देंगे, इसको किसको देगा, इसको देंगे, और ये वाला भागेगा, समझ में आया। तो कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं भागता है, कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन, समझ में आया। चलो अब आगे आते हैं, चलो
यहाँ तक के साथ ही ना जाता, हाँ? इलेक्ट्रॉन के साथ ही ना जाता है, ऐसे ही बाहर जाता। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा? नेगेटिव। तो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो क्या लेके जाएगा? अपना चार्ज। अब तुमको कहेंगे रूम खाली कर दो, तो तुम छोड़ देगा सामान कि अपना सब्जी लेके भागेगा? तो बताओ, तुम अगर नेगेटिव चार्ज होता तो तुम कौन सा चार्ज लेके भाग जाता? नेगेटिव। तो बताओ, जब हम इलेक्ट्रॉन को भगाएं तो कौन सा चार्ज भागा? नेगेटिव। बचा कौन? पॉजिटिव। अब बात समझ में आ गया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जिससे निकलता है उसको पर पॉजिटिव और जिसको पर जाता है उसको पर नेगेटिव। अब समझते हैं, लिखेंगे यहाँ पर। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, पहला पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा नेगेटिव चार्ज।